नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से चल रहा केकड़ी जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का धरना आज विधायक शत्रुघ्न गौतम के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा नए जिलों की समीक्षा के तहत कुछ छोटे जिलों को हटाने की सरकार की मंशा जाहिर होने के साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के केकड़ी जिले को हटाने के बयान के बाद केकड़ी से जिले का दर्जा हटाने की आशंका प्रबल हो गई थी। हाल ही में जिला एसपी की तबादला सूची में केकड़ी एसपी विनीत कुमार बंसल के स्थानांतरण के बाद केकड़ी में नया एसपी लगाने के बजाय अजमेर एसपी वंदिता राणा को केकड़ी एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के बाद से ही केकड़ी से जिले का दर्जा हटने की आशंका प्रबल हो गई थी। ऐसे में केकड़ी जिला बचाने के लिए केकड़ी जिला बार एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया और पेन डाउन हड़ताल के साथ ही धरना देकर आंदोलन शुरू किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिन केकड़ी बंद भी रहा। अधिवक्ताओं के आंदोलन में कई संस्थाओं ने अपना समर्थन भी दिया। इस तरह पिछले 10 दिनों से जिला बचाने के लिए बार एसोसिएशन के धरना जारी था। आज केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अदालत परिसर में बार एसोसिएशन के धरना स्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं से बातचीत की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे इस संघर्ष में उनके साथ है। उन्होंने अपने उद्बोधन में अधिवक्ताओं को कहा कि सरकार जो करेगी अच्छा करेगी। सरकार ने अगर एक भी जिले की सीमा का विस्तार किया तो पहला जिला केकड़ी होगा, लेकिन अगर सरकार जिला हटाने का निर्णय करती है तो वे 25,000 लोगों के साथ यहां से नंगे पांव पैदल चलकर जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। विधायक गौतम के आग्रह के बाद आज बार एसोसिएशन ने अपना धरना स्थगित कर दिया। विधायक गौतम के धरना स्थल पर पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने उन्हें राजस्थानी परंपरा से साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने विधायक गौतम को केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग का ज्ञापन भी दिया। विधायक गौतम ने अधिवक्ताओं से विस्तार से बात की और कहा कि वे उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामावतार मीणा ने आंदोलन में सहयोग करने वाले सभी व्यापारिक संगठनों व सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक गौतम ने अपने उद्बोधन में अधिवक्ताओं के साथ खड़े रहने की बात दोहराते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पर भी तंज कसा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। कुछ चीजें ऐसी है जिन लोगों ने केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जिसने 5 साल तक इस राजस्थान की धरा पे नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब के साथ, आम जन के साथ, व्यापारी के साथ धोखा किया। और जब इनके नेता 5 साल तक जनता में नहीं जा पाए, इनकी जनता से कनेक्टिविटी नहीं थी, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं था। आपके इस अदालत में जब मैं 13 से 18 में विधायक था, विनोद गिरी जी एडीजे थे। मेरे को एक दिन उन्होंने डाक बंगले में कहा तो शत्रुघ्न जी मेरे पास 1500 मतलब या 2 एडीजे कोर्ट होने चाहिए। आपने मुझे कोई ज्ञापन नहीं दिया, आपने मुझे कोई कहा नहीं था कि दूसरा एडीजे कोर्ट। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके वसुंधरा जी से दूसरा एडीजे कोर्ट शायद मेरे राज्य में, और 5 साल में आपके 8 से 13 में और 18 से 23 तक नकवी साहब भी नहीं बता सकते इनके कोर्ट परिसर में विकास का था। और पिछली सरकार का बस चलता तो 200 जिले बनाते, 200 जिले बनाते, 200 विधानसभा। 5 साल तक जो महाभारत हुआ ना, तो द्रौपदी को आखिरी दाव पे लगाया गया कि द्रौपदी को दाव पे लगा दो। महाभारत में क्या है? वैसे ही इनके कुछ विधायकों ने, वैसे ही इनके कुछ नेताओं ने कहा कि हम जनता में गए नहीं 5 साल, कैसे जीतेंगे? तो जीतने का रोड मैप बताया, साहब जिला
मित्रों, जिला कोई खत्म भी नहीं हुआ, कोई सरकार ने आदेश नहीं दिया। हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा इस कमेटी के अध्यक्ष, मैंने प्रेम जी को कहा, प्रेम जी आप ये जिला 1-1.5-2 महीने पहले ही खत्म हो जाता, मैं प्रेम जी आप इसके अध्यक्ष हो, क्या आप दूधी को खत्म करने के लिए आदेश दोगे क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इस कमेटी से इस्तीफा देता हूँ। तो मेरी बात, ऐसे कोई फार्म हाउस में बैठ के और पत्रकार वार्ता करके कहे कि जिले की 8 से 8 बजा देंगे। अरे क्या 3 महीने में बच्चा पैदा होता है? 10 लाख की जनसंख्या का तो रखते हैं आप, देवली को तो मिलाते, आप इसमें 8 पंचायतों को तो मिलाते, नासिरदार को और इनको तो मिलाते हैं। ऐसी भ्रामक स्थितियां एक पत्रकारों से मिलके कहते हो कि केकड़ी जिले को मालपुरा जिला बना के केकड़ी को उसमें मिला देंगे। क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों इस तरह की बातें करते हो? आपकी भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक अवगत कराया जाएगा। जो विकास की बात है वो हम काम कर रहे हैं। मैंने कोई जमीन का धंधा नहीं किया, मैंने कोई जमीन नहीं खरीदी जिले के साथ, और वो जमीनों की रेट ऊंची नीचे हो गई कि जिले की खबरों से उसकी मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। अब ये तो जिन्हें लिए उनसे पूछो, जो चीजें हैं उनसे पूछो। मैं तो आपको उन्हें ये कहूँगा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। केकड़ी की जनता के साथ हम पहले भी हर जगह कंधे से कंधा मिला के साथ थे, और ये सब आप वकील लोग तय कर लेना। अगर ऐसा होगा तो हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ से पैदल चल के, नंगे पैर चलूंगा पैदल। तो मैंने कहा भी है, सरकार के सेक्रेटरी सीएम साहब को, मैंने सेक्रेटरी सीएम शिखर अग्रवाल जी को कहा, मैं कहा ऐसा कोई निर्णय होगा तो 25,000 लोग नंगे पैर पैदल आएंगे। लेकिन नवल जी की, इनकी नकवी साहब की और हेमंत जी की जिम्मेदारी, इनके नेताजी को पैदल लेकर चलेंगे। यहाँ से केकड़ी से जयपुर तक कहीं बैठने नहीं। अगर जनता के हित में वास्तव में जिला चाहते हैं, गलत हो तो बताओ, ये गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। नकवी साहब तो मैं तो रिक्शे में या पाल के बैठा देता, नकवी साहब कुछ भी कहते क्या कहूँ, अभी ज्यादा नहीं। मेरा आप लोगों से, आप मेरे परिवारजन, आप अपने काम पे लौटे। बहुत से लोगों के साथ न्याय नहीं है। आप एक दिन से कुछ जेलों में बैठे हैं, कुछ बेचारे जेल बिना वजह जेल चले जाए, सारी व्यवस्थाएं ठप होती है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आपके, मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैं आपके साथ हूँ, संघर्ष में साथी हूँ, सब अच्छा होगा। लेकिन कल को आपको नहीं साहब आप कह के गए थे, मैं बिल्कुल साहब आपके साथ चलूंगा, सबसे मिला सकता हूँ। कल को आप मेरे कह दो, पत्रकार बंधु कहते मैंने आप ऐसे कह के गए, मैंने कोई पहले भी बयान जिले का निर्माताकार मैं नहीं हूँ भैया, मैं नया इसको हटाने के पक्ष में हूँ, न रखने के पक्ष में। मैं तुम्हारे साथ ये बात करने, मैं पूरी तरह से आपकी भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दूंगा, मुख्यमंत्री जी को कह दूंगा कि साहब न्याय होना। क्यों? और अगर सीमाओं का विस्तार यदि एक भी जिले का होगा तो मैं दावे से कह रहा हूँ केकड़ी जिले का। आपको याद हो 22 जुलाई को मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने कहा था ये 8 पंचायतें हैं, रामथला, नासिरदा, थावड़ा, बीजवाड़, बल्ला, ईसानपुर, इनको केकड़ी जिले में मिलाया जाए। कहा था पत्रकार बंधु जो थे वो पता होगा। तो मेरे मन में ऐसा होता तो मैं क्यों कहता। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आपने जिले के लिए, केकड़ी की जनता के लिए आंदोलन किया, और अब आप काम पे लौटे। जनता के साथ न्याय होना चाहिए। त्योहार के आगे के दिन है, नवरात्रि के दिन है, त्योहार के आगे कोई बेचारा। समर धमाका ऑफर धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल लाए है इस गर्मी के मौसम में आपके लिए शानदार धमाका ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और पाए मौका 43 इंच स्मार्ट टीवी व ढेरों अन्य आकर्षक इनाम जीतने का। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी व सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ। केकड़ी में छात्र शक्ति के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केकड़ी को जिला बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना था। यात्रा के समापन पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राजस्थान के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत कोर्ट कैंपस से हुई, जहां छात्रों ने एकजुट होकर अपनी बात को मजबूती से रखा
छात्र नेता प्रणव माथुर ने इस अभियान का नेतृत्व किया। साथ ही सागर लोधा, आनंद माली, धीरज चौधरी, आशीष प्रजापत, कुलदीप शर्मा, सीपी कुमावत, राकेश परमेश्वर मीणा, राकेश सैनी, मदनलाल, राजपाल, धनराज खटीक और अन्य विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस यात्रा ने केकड़ी को जिला बनाए रखने की मांग को और मजबूती दी है। युवाओं की आवाज़ अब हर दरवाजे तक पहुंचेगी और प्रत्येक छात्र का योगदान इस ऐतिहासिक पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के तत्वावधान में आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय छात्रा सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन बेहद रोमांचक मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता संयोजक एवं प्रधानाचार्य हेमंत पाठक ने बताया कि 17 वर्ष आयु वर्ग में जोधपुर ने झालोर, नागौर ने राजसमंद, जयपुर ग्रामीण ने कोटपुतली, बहरोड, शाहपुरा ने सिरोही, केकड़ी ने कोटा, सीकर ने करौली एवं हनुमानगढ़ ने फलौदी को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसी प्रकार 19 वर्ष छात्रा वर्ग में बाड़मेर ने डीडवाना कुचामन, दौसा ने भरतपुर, राजसमंद ने जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण ने जयपुर, भीलवाड़ा ने बालोतरा, कोटा ने डूंगरपुर, डीग ने केकड़ी एवं अजमेर ने बांसवाड़ा को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के मैच संपन्न कराने में शारीरिक शिक्षकों, निर्णायकों, तकनीकी सलाहकारों एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। आर्य समाज के शताब्दी समारोह और श्री राम कथा के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में आर्य समाज केकड़ी की ओर से कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका में सांस्कृतिक राजनयिक रहे डॉक्टर मोक्षराज मौजूद थे। डॉक्टर मोक्षराज ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आयोजन की सफलता के लिए उनकी कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की। डॉक्टर मोक्षराज ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम समाज में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं में अशोक कुमार आर्य, रतन पंवार, सत्यनारायण सोनी, अशोक जेतवाल, कालूराम सामरिया आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आर्य समाज के प्रधान अशोक आर्य ने इस अवसर पर मुख्य संयोजक के रूप में सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य में भी आर्य समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसी जोश और उत्साह के साथ कार्य करने की अपील की। सम्मान समारोह में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। सम्मान समारोह में पूर्व प्रधान छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, रतनलाल पंवार, वीर सिंह अलोदिया, मंत्री कैलाश चंद्र महावर, कोषाध्यक्ष कमलेश अग्निहोत्री, सत्यनारायण सोनी, गणराज आर्य, हेमराज नाइक, अभय कुमार शर्मा, शंभू सिंह, कालूराम सामरिया, अनिल राजौरिया, प्रेम नवरिया, तेजमल पंवार, अशोक जेतवाल, गोपाल गुर्जर, बिरदी चंद कीर, सीमा सोनी, सुनीता सोनी सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराजा की 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर केकड़ी नगर के तफागच आराधना भवन में चातुर्मासार्थ विराजित शासन प्रभाविका साध्वी सौम्या प्रभा श्री जी महाराजा की पावन निश्रा में जिन भक्ति स्वरूप 8 दिन का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान नेमिनाथ भगवान की भव्य बारात का मंचन किया गया। श्री संघ ने 45 आगम महापूजन का लाभ लिया। प्रगट प्रभावी श्री पद्मावती महापूजन का लाभ राजेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार दूपिया परिवार ने लिया। आज श्री नवग्रह महापूजन का आयोजन टीकमचंद और निहालचंद पाडलेचा परिवार द्वारा किया गया। रविवार को श्री नाकोड़ा द भैरव महापूजन का आयोजन किया जाएगा, जिसका विधि विधान रुणीजा से आए प्रवीण भाई जैन द्वारा करवाया जाएगा। शारदीय नवरात्र के साथ ही पूरे जिले में डांडिया महोत्सव की धूम मची हुई है। इसी के तहत बघेरा कस्बे में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। बघेरा में रेगर समाज और कोली समाज द्वारा 9 दिवसीय गरबा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बघेरा में गरबा महोत्सव में माता के भजनों पर देर रात तक डांडिया की खनक
गूंजती रही। विभिन्न रिमिक्स गानों और अन्य गीतों पर युवक युवतियां रंग बिरंगे परिधान में सजधकर डांडिया खनका रही है। रेगर समाज द्वारा आयोजित डांडिया महोत्सव का मनीष उपाध्याय द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। जे न्यूज के लिए विजया पाठक की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र पर केकड़ी जिले के बगेरा गांव में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा भगवान श्री राम की जीवन लीला के विभिन्न प्रसंगों पर सजीव चित्रण किया जा रहा है। रामलीला मंचन के दूसरे दिन भगवान श्री राम जी का जन्म और नामकरण, विश्वामित्र जी के साथ वनगमन और अशोक वाटिका प्रसंग सहित आदि प्रसंगों का मंचन किया गया। रामलीला देखने के लिए यहाँ काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए विजया पाठक की रिपोर्ट। चलो दूर हटो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमसे युद्ध करेगा? अरे ओ नादान, जो मौत को न्योता देता है, एक औरत को कत्ल कर उछल रहा रणवीर बच कर जाएगा कहां? अब आ पहुंचा मारे।